और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर। बच्चों, इस एंडेमिक इस महामारी के दौर में आप सभी स्वस्थ हैं ऐसी पूरी उम्मीद है और आगे भी इसी तरह अपने परिवार सहित आप स्वस्थ रहें ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। काफी टाइम से जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनकी डिमांड आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि सर 12th क्लास को लेकर भी कुछ मैटर तैयार किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है एग्जाम पोस्टपोन हो गई है, लेकिन लगनी है, लगेगी जरूर एग्जाम। नई जो डेट्स है वो कुछ दिनों में डिक्लेयर हो जाएगी, तो आपको आपकी जो स्टडी है, आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर रखनी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 12th क्लास के मैटर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको ये पता है कि 12th क्लास का जो सिलेबस 40% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, कुछ छोटे मोटे ग्रामर के, राइटिंग पार्ट के, कंपोजिशन पार्ट है उसके भी कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। तो इसी तरह आपकी जो बुक है रेनबो, उस रेनबो बुक में जो पोएट्री का जो सेक्शन है, जो 5 पोइम्स आपको दी हुई है, सिलेबस जब रिड्यूस किया गया तो उस पोइम के सेक्शन से 2 पोइम्स भी आप लोगों की हटाई गई है। एक अ बॉयज सॉन्ग है और दूसरी जो पोइम है वो है द स्नेयर। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके पास 3 पोइम्स बचती है। एक द नोबल नेचर, जिसका हम आज डिस्कशन यहां करने वाले हैं। एक पोइम है आप लोगों के द होप और एक पोइम है विलियम शेक्सपियर की 7 एजेस ऑफ द मैन। तीनों इंपॉर्टेंट पोइम है। पोइम का सेक्शन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। एक पोइम हम आज यहां लेंगे, लेकिन पोइम के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पोइम से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं एग्जाम में। तो बच्चों, आप जानते हो बोर्ड में पोइम सेक्शन में से 10 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के, जिसका आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स में देना होता है। तो 6 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं और आपके 4 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, एक स्टेंजा आता है और क्वेश्चन आते हैं, उनके आंसर आपको उसी में से फाइंड आउट करके देने होते हैं। जो डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं पोइम को लेकर, आप इसको ढंग से समझना, ढंग से पढ़ना है आपको। आप अगर इस सेशन को ढंग से आप लोग आज देखते हैं तो चाहे वो क्वेश्चन आता है चाहे एक्सट्रैक्ट आया, आप इजीली उनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की पोइम। फर्स्ट पोइम आप लोगों को जो प्रिस्क्राइब की हुई है सिलेबस में वो है द नोबल नेचर, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। बेन जॉनसन बहुत ही फेमस पोएट, इनका पूरा नाम बेंजामिन जॉनसन है। देखिए, ये जो पोइम है 12th क्लास के बच्चों के लिए तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही, बाकी सामान्य जीवन में भी नॉलेजेबल है, सीखने को बहुत कुछ है इसमें। अपने एक मानवीय जो व्यवहार है, मानवीय जीवन है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो बेन जॉनसन जो है वो इस पोएम में ये बताना चाहते हैं कि भाई जो मनुष्य का जो स्वभाव है, देखिए नोबल जो वर्ड है, इसका टाइटल अगर हम देखते हैं तो जो नोबल वर्ड है, नोबल वर्ड का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, एक अव्वल दर्जे का, बेहतर क्वालिटी का। और नेचर का मतलब यहां बताया गया है स्वभाव, मानवीय प्रवृत्ति। ठीक है, इंसान का जो स्वभाव है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसकी बात कर रहा है। बेन जॉनसन इस पोएम के माध्यम से एक सामान्य जो लोग है उसको ये संदेश देना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मनुष्य का जीवन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मनुष्य का जीवन चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने जीवन में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, जीवन में अचीवमेंट्स, उपलब्धियां प्राप्त नहीं की है, कुछ जीवन में कर नहीं पाया है, तो उसका बड़ा जीवन भी क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन अगर बहुत कम अवधि के लिए वो इस पृथ्वी पर रहता है और कम समय में वो बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त करता है, उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, तो वो कम समय का जीवन भी क्या उसके लिए बहुत सफलतापूर्वक होगा। तो इस बात को समझाने के लिए बेन जॉनसन क्या करता है, जो हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस नेचर से 2 सिंबल्स उठाता है, 2 प्रतीक उठाता है। एक सिंबल जो उठाता है वो
आपको ये बताया गया है कि एक सिंबल है यहाँ पर ओक का जो वृक्ष होता है, ओक, जिसको हिंदी में बलूत का वृक्ष कहते हैं, सामान्यतः हमारे इधर पाया नहीं जाता है। तो एक सिंबल वो ओक लेता है और दूसरा सिंबल जो प्रकृति से लेता है वो लिली, जिसको हिंदी में कहते हैं कुमुदनी। इन दो प्रतीकों के माध्यम से वो ह्यूमन बिहेवियर को यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है। कवि ये कहता है कि ओक का जो वृक्ष है, उस ओक के वृक्ष का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पैन होती है उसकी, वो होती है 300 ईयर। मतलब कि एक ओक का जो वृक्ष है वो 300 साल तक जीवित रह सकता है। एक स्थान पर 300 साल तक क्या करता है, खड़े रहता है और बहुत विशाल होता है। लेकिन जब ये गिरता है, जब इसका अंत समय आता है आफ्टर 300 ईयर्स, तो उस दौरान ये एक सूख कर लाइक अ लॉग, एक लट्ठे के समान, लकड़ी के एक सूखे लट्ठे के समान जमीन पर गिर जाता है। कोई फूल पत्तियां नहीं होती है, पूरी तरह से मुरझा जाता है और मनुष्य के किसी भी काम का नहीं होता है। ये वृक्ष इतना विशाल आकार का होने के बावजूद और इतनी लंबी अवधि तक जीवित रहने के बावजूद। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में वो बात करते हैं लिली, कुमुदनी। वो कुमुदनी का वृक्ष जिसका जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होती है ओनली 1 डे, एक दिन का। सुबह खिलता है, सूर्य की रोशनी के साथ, सूर्य की किरणों के साथ चमकता है और रात होते ही शाम के समय वो टूटकर मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उस एक दिन की जो एक अल्प अवधि जो है, उस अल्प अवधि में वो मनुष्य को अपनी सुंदरता से क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि बड़ा जीवन होने से मनुष्य महान नहीं बनता है, जब तक कि उसके कार्य अच्छे नहीं होंगे, उसने अपने जीवन में कर्म अच्छे नहीं किए। ये इसका एक सारांश, एक थीम है। अब हम लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को हम लोग यहां समझते हैं और ध्यान से देखना आपको। देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन में बेन जॉनसन कहते हैं कि इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक अ ट्री, कि एक वृक्ष के समान, कवि कह रहा है कि लाइक अ ट्री, एक वृक्ष के समान बल्क। देखिए बल्क जो वर्ड है, बल्क का मतलब होता है ग्रेट साइज, बिग साइज, एक किसी चीज का एक बहुत बड़ा आकार। कभी कह रहा है कि मनुष्य का जीवन या मनुष्य का जो शरीर है वो आकार में एक वृक्ष के समान बड़ा होने से ही, या हम ये कहते हैं कि आकार वृक्ष के समान लगातार बढ़ते रहने से ही डॉथ। देखिए डॉथ जो वर्ड है, मैं आपको बता दूं, डॉथ एक आर्केइक वर्ड है। आर्केइक का मतलब होता है कि वे वर्ड्स जिन्हें ओल्ड इंग्लिश में, जो ट्रेडिशनल इंग्लिश थी कई सालों पहले, उसमें यूज लिया जाता था। अब मॉडर्न इंग्लिश में इनका यूज बंद कर दिया गया है, लेकिन अक्सर कभी कभी इनको यूज करते हैं पोएट्री वगैरह में। तो जो डॉथ है वो डज को रिप्रेजेंट करता है पहले। अब डॉथ की जगह डज यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल दिया हुआ है तो डू भी है। नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो डू नॉट, डज नॉट भी होता है। फिलहाल यहां पर डज नॉट हम लोग इसका मीनिंग निकालते हैं। तो कह रहा है कि आकार में बड़ा होने से ही डॉथ मेक मैन बेटर भी, कि मनुष्य का जीवन आकार में एक वृक्ष के समान बहुत बड़ा होने से ही डॉथ मेक मैन बेटर भी, मनुष्य महान नहीं बनता है। कि आकार में एक वृक्ष के समान बहुत बड़ा होने पर ही मनुष्य महान नहीं बनता है। बिल्कुल उसी तरह इस प्रकार से, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, कि एक बलूत का जो वृक्ष होता है, एक जो ओक ट्री होता है, 300 ईयर्स, 300 साल तक स्टैंडिंग, एक स्थान पर खड़े रहता है। लेकिन टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, कि एट लास्ट आखिरकार, उसके अंत समय में वो क्या होता है, टू फॉल गिरता है, अ लॉग, लॉग यानी लट्ठा, एक लकड़ी के लट्ठे के समान जमीन पर गिरता है। और जब वो गिरता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, ड्राई, पूरी तरह से सूख जाता है। बैल्ड, देखिए बैल्ड वैसे जो गंजा आदमी होता है, गंजे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पोएम में अब बैल्ड का मतलब होगा विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, कि उस पर पत्तियां नहीं होती है। एंड सियर, सियर का मतलब विदर हो जाना, मुरझा जाना, कि एक जो वृक्ष है, बलूत का वृक्ष, जो 300 साल तक एक स्थान पर खड़े रहता है, लेकिन जब उसका अंत समय आता है, वो जमीन पर गिरता है तो एक लट्ठे के समान सूख जाता है, बिना पत्तियों के मुरझाकर जमीन पर गिर जाता है। तो ये किसकी क्वालिटीज बताइए यहाँ पर, एक बलूत के वृक्ष की।
ठीक है। सेकंड स्टेंजा में पोएट बात करता है कि भाई इसके कॉन्ट्रास्ट में बात करता है कि अ लिली ऑफ अ डे, कि एक कुमुदनी का पुष्प जिसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, ओनली अ डे, एक दिन का, कि एक दिन खिलने वाला जो कुमुदनी का वृक्ष है इज फेयरर फॉर इन मे, फेयर सुंदर ब्यूटीफुल, कि जो एक दिन खिलने वाला जो कुमुदनी का वृक्ष है वो मई के महीने में बहुत अधिक क्या दिखाई पड़ता है, फेयर, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, कि एक दिन खिलने वाला कुमुदनी का जो पुष्प है वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है, स्पेशली मई का जो महीना आता है उसमें बहुत अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है। ऑल्दो, यद्यपि इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, यद्यपि उसी रात को जिस दिन ये खिलता है, दैट नाइट, उसी रात को क्या होता है, ये फॉल गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता है, मतलब सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। कि कुमुदनी का जो पुष्प है सुंदर दिखाई पड़ता है मई के महीने में, लेकिन जब वो गिरता है तो उसका जो एक जीवन काल है वो क्या होता है, कम समय का होता है, जिस दिन खिलता है उसी रात को टूटकर जमीन पर गिर जाता है, डाई हो जाता है, मर जाता है। लेकिन इट वॉज अ प्लांट, लेकिन ये क्या था, एक पौधा या फ्लावर यूज किया गया, पुष्प है, किस प्रकार का पुष्प है, ऑफ लाइट। देखिए लाइट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्पीनेस को, जॉय को, प्रसन्नता को, खुशी। कभी कह रहा है कि वो गिर जाता है, मर जाता है, एक दिन के लिए जीवन जीता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनुष्य को क्या प्रदान करता है, एक प्रसन्नता प्रदान करता है, हैप्पीनेस प्रदान करता है अपनी सुंदरता से। तो फर्स्ट स्टेंजा में वो डिस्कशन कर रहा है इसके बारे में, ओक के वृक्ष के बारे में, जो बहुत लंबे समय तक जीवन जीता है लेकिन व्यर्थ है उसका जीवन, किसी काम का नहीं होता है। जबकि एक कुमुदनी का पुष्प जिसका लाइफ स्पैन एक दिन का है, उस एक दिन के लाइफ स्पैन में वो मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करता है, मतलब कम समय में भी वो एक क्या नाम से अपने जीवन को सफल बना रहा है, लोगों को प्रसन्नता प्रदान करके। अब देखिए लास्ट में जो एक दो लाइन दी हुई, जो एक कॉन्क्लूजन लाइन है यहाँ पर, एक इसका पूरा निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, निचोड़ दिया गया है आपको इस पोएट्री का। लास्ट की दो लाइन में जॉनसन कहते हैं कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है रेशियो, अनुपात, कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस की जो एक बहुत कम अनुपात, या हम बोल दें कि किसी भी वस्तु का एक छोटा आकार, कि कोई भी चीज जो बहुत छोटे आकार में होती है, उस छोटे आकार में वी जस्ट ब्यूटीज सी, हमें केवल और केवल क्या दिखाई पड़ती है, केवल और केवल सुंदरता दिखाई पड़ती है। मतलब वस्तु का आकार जितना छोटा है उतनी ही वो चीज क्या होती है, हमें सुंदर दिखाई पड़ती है। एंड इन शॉर्ट मेजर का मतलब भी हम एक अनुपात की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, कि एंड इन शॉर्ट मेजर, और मनुष्य अगर चाहता है, अगर मनुष्य चाहे, अगर ठान लेता है, तो शॉर्ट मेजर, कम समय में भी लाइफ में परफेक्ट भी क्या कर सकता है, वो अपने जीवन को परफेक्ट कर सकता है, पूर्ण बना सकता है। ठीक है, एक बार वापस इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में बेन जॉनसन कहते हैं कि मनुष्य का जीवन या मनुष्य का जो शरीर है वो आकार में एक वृक्ष के समान बड़ा होने से ही मनुष्य महान नहीं बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से बलूत का वृक्ष जो 300 वर्षों तक एक स्थान पर खड़े रहता है, 300 वर्षों का जीवन जीता है, लेकिन जब वो मृत अवस्था में पहुंचता है, जब मरता उसका अंत समय आता है, तो एक लकड़ी के लट्ठे के समान टू फॉल, जमीन पर गिरता है, ड्राई, सूख जाता है, बैल बिल्कुल मुरझा जाता है, और कोई किसी प्रकार की पत्ती या फूल पत्ती उसके शरीर पर नहीं होती है। ठीक है, सेकंड स्टेज हम बात करते हैं कि जो कुमुदनी का जो पुष्प है जिसका जीवन काल एक दिन होता है, मई के महीने में बहुत अधिक सुंदर दिखाई पड़ता है, यद्यपि जिस दिन वो खिलता है उसी रात को वो टूट के क्या होता है, गिर जाता है, लेकिन कम समय की अवधि तक जीवन जीने के बावजूद भी वो मनुष्य को अपनी सुंदरता से क्या करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन ये निकालते हैं कि मनुष्य का जीवन या किसी भी वस्तु का जो आकार है, साइज है, अनुपात है, छोटा हो, तो छोटे अनुपात में हमें केवल और केवल क्या दिखाई पड़ती है, ब्यूटी, सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। और अगर मनुष्य ठान लेता है अपने जीवन में, डिटरमाइन होता है, एक दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो चाहे तो कम समय में भी अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। कैसे पूर्ण बना सकता है, वर्चुअस डीड्स के द्वारा, मतलब एक महान कार्यों के द्वारा, जो अक्वायर अचीवमेंट्स, उपलब्धियां प्राप्त करके भी क्या कर सकता है, अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है।
ओके, तो पोएम समझ में आई होगी आप लोगों को। अब देखिए, पोएम जो है आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, रेनबो में, उसके पीछे शॉर्ट आंसर टाइप जो 30 to 40 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस आप लोगों को उस पोएम में दिए हुए हैं। इनको भी हम देखते हैं। अगर पोएम समझ में आ गई है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कुछ एडिशनल बनाकर भी दे दे, इनके अलावा भी दे दे। तो अगर पोएम समझ में आती है तो क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को नोबल नेचर में बेन जॉनसन ने दिया है, वो कहते हैं कि व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, कि बेन जॉनसन प्रकृति से कौन से 2 प्रतीकों को लेता है इस पोएम के अंदर मानवीय व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को समझाने के लिए। तो इजी है, आप आंसर दे सकते हो प्रश्न के अंदर से। आप कहोगे कि बेन जॉनसन, ठीक है, आंसर समझना है कि बेन जॉनसन ड्रॉज 2 symbols from nature. Ben Jonson draws 2 symbols from nature. One is an oak tree and second is a lily of a day. That's all. कि एक सिंबल क्या लेता है, ओक का वृक्ष लेता है जो बहुत लंबे समय तक जीवन जीता है, और सेकंड लेता है वो कुमुदनी का पुष्प, ठीक है, जिसका जीवन काल 1 दिन का। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है कि मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक, कि जो ओक का जो वृक्ष है उसकी जो क्वालिटीज है उसको मेंशन करना है, बताना है आपको। सिंपली बता सकते हो आप क्या क्वालिटीज है। क्वालिटीज ये है कि उसका जीवन काल क्या होता है, 300 ईयर्स का होता है। आकार में बहुत विशाल होता है, बट जब वो गिरता है आप देख सकते हो कि लाइक अ लॉग टू फॉल एट लास्ट, लाइक अ लॉग ड्राई बेल सियर, ठीक है। नंबर 3 पर वो पूछता है कि हाउ डज द लिली ऑफ अ डे इंप्रेस अस, कि केवल एक दिन खिलने वाला जो पुष्प है वो हमें इंप्रेस कैसे करता है। सिंपल आंसर कि अ लिली ऑफ अ डे इंप्रेस अस विद इट्स ब्यूटी एंड स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे। ठीक, बहुत कम समय के लिए खिलने वाला जो पुष्प है अपनी सुंदरता से हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, मुख्य रूप से मई के महीने में। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, जो सारांश से निकाला गया है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि कवि के अनुसार, बेंजामिन जॉनसन के अनुसार मानवीय जीवन को किस प्रकार से परफेक्ट बनाया जा सकता है। आप आंसर दोगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि पोएट के अनुसार ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट, मानवीय जीवन को परफेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे? विद हीरोइक एंड वर्चुअस डीड्स, कि बहुत महान कार्य करके, एंड और क्वायर अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों को प्राप्त कर, अच्छे कर्म कर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अलावा, इनके अलावा कई बार पोएम की जो थीम है, सेंट्रल आइडिया बोल देते हैं, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये कविता हमें क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है, सारांश लिखिए इस कविता का, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कविता किस बारे में है, क्या संदेश देती है, वो चीज आपको वहां पर लिखनी है। तो सिंपल सी पोएम है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, आपको पढ़नी है ढंग से। नेक्स्ट जो पोएम है झाचन अग्रवाल की, द हॉप, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लेकर चर्चा करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आपको शायद ये वीडियो समझ में आया होगा, सॉरी पोएम समझ में आपको यहाँ पर आई होगी। आपको लगातार स्टडी जारी रखनी, जैसा कि मैंने कहा है, एग्जाम होनी है, गैप आपको नहीं देना है, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। और अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप नए हैं इस चैनल के लिए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो पोएम्स है या जो और भी मैटर है 12th क्लास को लेकर जो यहाँ अपलोड किया जाता है, आपको टाइमली वो मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।